आप सुन रहे हैं बायोकेमिस्ट्री चैनल में आसिम अंसारी को। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री क्या है, इसकी मुख्तलिफ शाखें कौन कौन सी हैं। तो हम पहले देखते हैं केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जो मादे की तरकीब, साख्त, ख्वास और मादों के रिएक्शन से मुतल्लिक है। केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जो मादे की तरकीब, साख्त, ख्वास और मादों के रिएक्शन से मुतल्लिक है। केमिस्ट्री में हम मादे की, मैटर की कंपोजिशन देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके करैक्टर्स देखते हैं और ये देखते हैं कि जब मैटर्स, जब मुख्तलिफ तरह के मादे आपस में एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो कौन कौन सी नई चीजें बनती हैं। केमिस्ट्री ने इंसान की रोजमर्रा जिंदगी में बहुत अहम खिदमात अदा की हैं। पेट्रोकेमिकल मसनूआत, अद्वियात, साबन, डिटर्जेंट्स, कागज, प्लास्टिक, पेंट और रंगीन मादे, कीड़े मार अद्वियात, माहौल को बेहतर बनाने के तरीके, कुदरती वसाइल तलाश करना और उन्हें महफूज करना वो मैदान हैं जिनमें केमिस्ट्री ने एक इनकलाब बर्पा किया है। इसकी मुख्तलिफ शाखों में फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री सरे फहरिस्त है। अब हम इनको फर्दन देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो शाख, केमिस्ट्री की वो शाख जो मादे की तरकीब और उसके तबई ख्वास के मबैन ताल्लुक और उनमें होने वाली तब्दीलियों का मुताला करती है, फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है। फिजिकल केमिस्ट्री में हम मादे की कंपोजिशन देखते हैं, उसके तबई करैक्टर्स देखते हैं और साथ साथ इनमें जो तब्दीलियां रूनमा होती हैं उनका मुताला भी हम किस में देखते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में एटम्स की स्ट्रक्चर को देखा जाता है, एटम्स की साख के मुतालिक भी पढ़ते हैं, मालिक्यूल्स की तश्कील के मालिक्यूल्स कैसे बनते हैं। उसके अलावा गैस, माया और ठोस अशिया के तर्ज अमल का जो इल्म है वो भी फिजिकल केमिस्ट्री में ही शामिल है। और इस तरह फिजिकल केमिस्ट्री में हम ये भी देखते हैं कि एटम्स पर टेम्परेचर की तब्दीली के क्या असरात हैं और रेडिएशंस के असरात का मुताला भी एटम्स पर या मादे पर फिजिकल केमिस्ट्री में ही देखा जाता है। जिस तरह एटम की साख में हम देखते हैं कि एटम्स की स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी चीजें एटम्स के अंदर शामिल है। जिस तरह हमें पता है कि एटम के मरकज में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और उसके बाहर जो है शेल्स होते हैं, शेल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं। तो इसका मुताला भी हम किस में करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में ही करते हैं। इसी तरह जो है मालिक्यूल्स की तश्कील के किस तरह मालिक्यूल्स बनते हैं, जिस तरह देखें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्लोरीन का एक एटम क्लोरीन के दूसरे एटम के साथ मिलता है, अपनी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इस तरह के मालिक्यूल्स की तश्कील का इल्म भी किस में शामिल है, फिजिकल केमिस्ट्री में शामिल है। इसी तरह मादे पर टेम्परेचर की तब्दीली के असरात कि अगर हम टेम्परेचर कम कर दें या टेम्परेचर ज्यादा कर दें तो मादे के ऊपर कौन कौन से जो है वहां पे उसके करैक्टर्स के अंदर तब्दीलियां आती हैं, इसको भी हम किस में देखते हैं, इसको भी हम फिजिकल केमिस्ट्री में देखते हैं। जिस तरह आपको पता है सॉलिड है, अगर आप उसको थोड़ा सा उसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको मजीद अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो गैस में। इस तरह गैस में जब आप उसको कंडेंसेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड को जब आप फ्रीज करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मादे पर टेम्परेचर की तब्दीली के असरात का जो इल्म है ये भी हम किस में पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। आगे हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स और उनसे माखूज कंपाउंड्स के मुताले का नाम है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं जिनको आप हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं उनका इल्म जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शामिल है। और साथ साथ इन हाइड्रोकार्बन्स के जो डेरिवेटिव्स हैं उनका मुताला भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। जिस तरह देखिए कार्बन ये C है, ये H4 है, ये CH4, ये मैथीन का एक मॉलिक्यूल है। इसी तरह C2H4 इथेन का एक मॉलिक्यूल है, CH3Cl। अब ये CH3Cl कैसे बनता है, ये CH4 का रिएक्शन जब आप Cl2 के साथ करवाते हैं तो CH3Cl बनता है, ये इसका डेरिवेटिव है CH4 का। तो ये भी एक किस्म का हाइड्रोकार्बन है। तो इसका मुताला भी हम किसमें करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही इसका मुताला भी किया जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुदरती तौर पर पाए जाने के अलावा लेबोरेटरी में भी तैयार किए जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट कुदरती और लेबोरेटरी में तैयार करदा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की साख्त और उनके ख्वास मुतय्यन करते हैं।
केमिस्ट्री की ये शाख पेट्रोलियम और अद्वियात की सनतों का भी अहाता करती है। उसके बाद है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कायनात में मौजूद, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कायनात में मौजूद तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के मुताले पर मुश्तमिल है, स्वाय उन कंपाउंड्स के जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हों, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मुताला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जाता है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं उन तमाम का मुताला हम किस में करेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। केमिस्ट्री की ये शाख केमिकल इंडस्ट्री के हर शोबे मसलन शीशा साजी, सीमेंट, सिरामिक्स और धात साजी वगैरह में इस्तेमाल हो रही है। बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम जानदार अजसाम के अंदर पाए जाने वाले कीमियाई मादों की साख्त, तरकीब और उनके कीमियाई अमल का मुताला करती हैं, बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। बायोकेमिस्ट्री में जो जानदार अजसाम के अंदर कीमियाई मादे पाए जाते हैं उनकी हम वहां पे स्ट्रक्चर देखते हैं, उनकी कंपोजिशन का मुताला करते हैं और उनके कीमियाई अमल का मुताला हम किस में करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। बायोकेमिस्ट्री को केमिस्ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। इस शाख के तहत जानदार अजसाम के अंदर पाए जाने वाले तमाम रिएक्शंस का अहाता किया जाता है। मसलन जानदारों के जिस्म में मौजूद बायोमॉलिक्यूल्स जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और चिकनाइयों के सिंथेसिस और इन अशिया में होने वाले मेटाबॉलिज्म्स का अमल है। और व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? मेटाबॉलिज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोसेस। उनमें से एक है आपके पास कैटाबॉलिज्म और दूसरा कौन सा है? एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं और कैटाबॉलिज्म में एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। जिस तरह ये देखें H2O + CO2 यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में पौधों के जिस्मों में ये ग्लूकोज तैयार करता है और साथ ही ऑक्सीजन जो है ये खारिज करता है। तो ये वाला जो अमल है ये एक किस्म का ये एनाबॉलिज्म अमल है ये वाला। इसी तरह जो है ये ग्लूकोज जब इसको ऑक्सीजन मिलती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड में और साथ यहाँ पे एनर्जी खारिज होती है। तो ये एक अमल है, इसको हम रेस्पिरेशन का अमल भी कहते हैं। रेस्पिरेशन जो है एक कैटाबॉलिज्म का अमल है। तो ये तमाम जो प्रोसेस जो है ये वाले जिसमें ये ग्लूकोज तैयार हो रहा है या ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट हो रहा है वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ये जानदारों के जिस्मों के अंदर होते हैं। तो इनका मुताला हम किस में करते हैं? इनका मुताला हम बायोकेमिस्ट्री की शाख में करते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं इसको। इस शाख में यह भी मुताला किया जाता है कि जानदारों की अजसाम खुराक से तवानाई कैसे हासिल करते हैं। जिस तरह अभी हमने देखा कि ग्लूकोज जो है जब उसको आप ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन होती है वहां पे, तो रेस्पिरेशन का अमल होता है, उसके जरिए से वहां पे तवानाई मिलती है, साथ उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी वहां पे खारिज होते हैं। और बीमारी के दौरान इनमें बुनियादी हयातियाती तब्दीलियां कैसे रूनुमा होती हैं, इसका मुताला भी हम किस में करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री का इस्तेमाल तिब में होता है, खुराक में और ज़राअत के मैदानों में आम मिलता है। आगे है जी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें तजारती पैमाने पर कंपाउंड्स बनाने के तरीकों का मुताला किया जाता है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें तजारती पैमाने पर कंपाउंड्स बनाने के तरीकों का मुताला किया जाता है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के तहत बुनियादी केमिकल्स मसलन ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, शोरे या गंधक के तेजाब की सनती पैमाने पर पैदावार और इन केमिकल्स की दूसरी कई सनतों मसलन खाद, साबन, टेक्सटाइल, जर्री पैदावार, रंगो रोगन और कागज वगैरह के लिए बतौर खाम माल फराहमी वगैरह भी केमिस्ट्री की इसी शाख में शामिल है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो शाख जो रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शंस और न्यूक्लियर ख्वास के मुताले से ताल्लुक रखती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाती है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का ज्यादातर ताल्लुक जो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री जिस तरह नाम से जाहिर है न्यूक्लियस से होता है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री बुनियादी तौर पर एटम की तवानाई या एनर्जी और उसके रोजमर्रा जिंदगी में मुफीद इस्तेमाल से ताल्लुक रखती है। केमिस्ट्री की इस शाख में जानवरों, पौधों और दूसरे मादों में रेडिएशंस के जज़ब होने से पैदा होने वाली कीमियाई तब्दीलियों का मुताला भी किया जाता है। केमिस्ट्री की ये शाख तिब्बी इलाज जैसे रेडियोथेरापी, ग़ज़ा को महफूज करने और न्यूक्लियर रिएक्टर्स के जरिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के सनत में वसी इसका इस्तेमाल है। जिस तरह देखें आपने पढ़ा कि यूरेनियम जो है, जब यूरेनियम 235 पर सुस्त रफ्तार न्यूट्रॉन्स की बुछाड़ की जाती है तो यूरेनियम जो है उसका न्यूक्लियस टूटकर बैरियम, क्रिप्टॉन और न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है और साथ आपको बहुत ज्यादा, या आप ये कह सकते हैं इससे तवाने की बहुत बड़ी मिकदार यहाँ पे खारिज होती है। इसी तरह जो है
न्यूक्लियर केमिस्ट्री का इस्तेमाल रेडियोथेरापी में भी है, जिस तरह स्किन कैंसर के इलाज के लिए मुख्तलिफ एलिमेंट्स के आइसोटोप्स जैसे फास्फोरस 32 या स्ट्रोंशियम 90 वगैरह जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए इस्तेमाल करते हैं इनको क्योंकि ये बहुत कम सरायत करने वाली बीटा रेडिएशन जो है ये खारिज करते हैं। जिस्म के अंदर अगर मौजूद कोई कैंसर है उस पर असरअंदाज होने के लिए कोबाल्ट 60 आइसोटोप इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सरायत करने वाली गैमा रेडिएशन खारिज करते हैं। इसी तरह जो है आप इसको थायराइड ग्लैंड्स में गोइटर की तशखीस के लिए आयोडीन 131 के आइसोटोप्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये तमाम जो है इसका ताल्लुक किसके साथ है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री के साथ है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की शाख में हम माहौल के अज्जा और माहौल पर इंसानी सरगर्मियों के असरात का मुताला करते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का दूसरे साइंसी इल्म मसलन बायोलॉजी, अर्जियात, माहौलियात, मिट्टी और पानी की केमिस्ट्री से भी ताल्लुक रखती है। हमारे गर्दोनवा के माहौल में जारी केमिकल रिएक्शंस का इल्म और इसे बेहतर बनाने और आलूदगी से इसकी हिफाजत करने के लिए इसका मुताला बेहद ज़रूरी है। आगे हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें दिए गए कीमियाई नमूने के अज्जा की अलहदगी, उनका तज्जिया और पहचान और शनाख्त की जाती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में अगर आपके पास कोई नमूना है उसके अज्जा की अलहदगी की जाती है, साथ फिर उनका तज्जिया किया जाता है और ये भी देखा जाता है कि ये अज्जा कौन कौन से हैं। इन तमाम का मुताला हम किस में करते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री में करते हैं। कीमियाई अज्जा की अलहदगी नमूने की कैफियती लिहाज से और मिकदारी लिहाज से तज्जिया करने से पहले की जाती है, यानी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस से पहले की जाती है। कैफियती लिहाज से तज्जिया दिए गए नमूने के अज्जाए तरकीबी और कीमियाई अनवा की पहचान करने में मदद देता है। आप क्वालिटेटिव एनालिसिस में देखते हैं कि जो आपके नमूना दिया गया तज्जिया करने के लिए उसके अज्जाए तरकीबी कौन कौन सी हैं, किन किन चीज़ों पर वो मुश्तमिल हैं और उसका ताल्लुक किन चीज़ों के साथ है। दूसरी जानब जो है मिकदारी लिहाज से तज्जिया नमूने में मौजूद हर जुज़ की मिकदार मुतय्यन करने के काम आता है कि एक नमूना आपको दिया गया है उसके अंदर जो अज्जा पाए जाते हैं उनकी मिकदार कितने कितने % है। चुनांचे केमिस्ट्री की शाख में तज्जिए के अमल में आने वाली मुख्तलिफ तकनीकों और आलात का मुताला भी किया जाता है। ये शाख ग़ज़ाई, आबी, माहौलियाती और हर तरह के क्लिनिकल तज्जियात का अहाता करती है।